हेलो एवरीबॉडी। क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। समकालीन भारत सामाजिक विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी की वर्कशीट है। हम लोग इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट कर चुके हैं। नाउ वी सपोज टू डू इट इन द हिंदी मीडियम। 8 अगस्त 2020 की वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 15। देखिए, भारत आकार और स्थिति में हम लोग दो वर्कशीट्स में, पिछली दो वर्कशीट्स में पहले हमने देखा भारत कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति अक्षांतर और देशांतर विषयों पर कहाँ कहाँ है, भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहाँ माना गया है। फिर उसके बाद हमने कल वाली वर्कशीट में हमने इससे पहले वाली 14 वर्कशीट में हमने देखा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और भारत की लोकेशन के बारे में कि भारत की पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस तरफ कौन से पड़ोसी देश हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत तथा विश्व, यानी भारत का पूरे विश्व में कैसे कैसे ट्रेड रिलेशंस हैं, कैसे व्यापार होता है और सब चीज़ें भी इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। अगर आपने लेट्स जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच सके एंड आई कैन हेल्प यू अ लॉट विद द स्टडीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। मुख्य बिंदु: भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। देखिए, यही पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि भारतीय भूभाग, भारत की स्थिति क्या है विश्व में। तो पहला आंसर यही है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है, यह पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों की पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। देखिए, यहाँ से ये रहा आपका वेस्ट, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ पर हैं आपकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़, इसके ऊपर की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगी, और यहाँ पर हैं आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़, और इधर हैं आपकी, नीचे जाएंगे तो इधर होंगी आपके पास ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पर सारे वो ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहाँ हैं, हम लोग पूरे विश्व के बीच में हैं, जहाँ पर हमारे पास सारे एक्सेसिबिलिटी है, हम लोग सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सारी जगह, और अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया सारे महाद्वीपों पर सब जगह हम लोग अपनी एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, सब जगह हम लोग अपनी पहुँच रखते हैं। ये संबंध हमारा संबंध भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे थे पहले से ही, क्योंकि हमारे देश का स्पाइसेस, हमारे देश की सिल्क, हमारे देश की चाय पूरे विश्व में फेमस थी और हमारे देश से लोग मसाले खरीदने आते थे। तो हमारे संबंध बहुत सालों से हैं और हमारे यहाँ नेचुरल पोर्ट्स हैं, प्राकृतिक बंदरगाहें हैं बहुत सारी। मुंबई की तरफ देखिए आप, इस तरफ इंडियन कोस्ट में यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक बंदरगाहें हैं जो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेचुरली हमारे पास हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना था बहुत समय पहले से ही। ये संबंध क्यों हैं, ऐसे संबंध हमारे अच्छे क्यों हैं? क्योंकि जलमार्गों और भूमार्गों के द्वारा, जलमार्ग तो पहले से ही थे और अब भूमार्ग भी अब धीरे धीरे और भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने इस संबंध को और मजबूत कर दिया है। इन मार्गों द्वारा क्या क्या गया, देखिए हमने दुनिया को क्या क्या दिया। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, अंक, दशमलव प्रणाली, हमने पूरे विश्व को भेजा। पूरे विश्व में यहाँ से ये आइडियाज़ गए। हमारे यहाँ का मलमल का कपड़ा, मसाले और व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। दूसरी तरफ हमने लिया क्या, ये दोनों चीज़ें तो हमने दी हैं, है ना। हमने अपनी कहानियाँ दी, अपना कल्चर दिया, यहाँ पर अपना सामान दिया, लेकिन हमने लिया क्या, हमने बहुत सारा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों, गुंबदों और यूनानी स्थापत्य कला से बहुत सारे आइडियाज़ लिए और उसी हिसाब से अपने यहाँ बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, जिनका आर्किटेक्चर और जिनकी स्थापत्य कला भारत की नहीं है, हमने दूसरे देशों से सीखी है। तो ये रहा आपका भारत। और हमसे एक सवाल ये भी पूछा जाने वाला है कि इजिप्ट से जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेंगे तो हमारी स्थिति कैसे बेहतर है। देखिए, जब हम इजिप्ट से चलते हैं, ये रहा आपका इजिप्ट यानी मिस्र, और ये रहा आपका लाल सागर। लाल सागर से जब हम चलते हैं तो देखिए यहाँ सीधे खंबात की खाड़ी में आते हैं, यहाँ से फिर यहाँ कोलंबो से फिर मलेशिया की तरफ, सिंगापुर मलेशिया की तरफ यहाँ, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये रूट आपको दिखाया भी गया है और ये आपसे प्रश्न में भी पूछा जाएगा, और प्रश्न में यही पूछा गया है, आपको मैप में दिखाना है। तो ये आप वर्ल्ड मैप में आप ये लोकेशन दिखा पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे, आप करते हैं वर्कशीट, क्योंकि यही चीज़ें थी जो आपको दी हुई हैं।
विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत की अवस्थिति का वर्णन करते हुए पहली लाइन यहाँ पर लिखी है, बाकी मैं लिखवाती हूँ आपको। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, और यह पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। ये है आपका भारतीय भूभाग की स्थिति। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कुछ लाइनें, लिखते हैं। चलिए, बच्चों लिखते हैं। हमने वो लाइन लिख ली है भारत की अवस्थिति के बारे में। अब हम लिखते हैं, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में, एक सेकंड, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लिख सकते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट में अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों में से थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। देखिए, कहाँ से हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। ये हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत सालों से बने हुए हैं। अब हम लिखते हैं कौन कौन से कुछ देशों के नाम इन्होंने कहा, तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ही होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, इसको हिंदी में लिखवा देती हूँ बेटा मैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलेगा कि भारत के व्यापारिक संबंध 1100 BC से भी पुराने हैं। ईस्वी लिख देते हैं। से भी पुराने हैं। भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने समय से पूरे विश्व के अलग अलग भागों से बने हुए हैं। हमारे व्यापारिक संबंध ग्रीक, यूनान, अरब देशों, जर्मनी, चीन, जापान और जावा देशों तक फैले हुए हैं। ठीक है बच्चे, ये आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ हुआ है? भारत को किस प्रकार लाभ हुआ है कि भारत की केंद्रीय स्थिति, उनकी केंद्रीय स्थिति है हमारी,
और हमें किस प्रकार लाभ हुआ है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया है, जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। हम एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन में आ जाते हैं, हम बिल्कुल बीच में हैं और हम चीज़ों को बढ़िया समझ पाते हैं। उसके बाद आगे, यह भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। विशाल समुद्र तट और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार, तथा वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया है। इसने भारत को एशियाई महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हिंद महासागर से रिलेटेड एक सवाल क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है कि हिंद महासागर से भारत को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है भारत के लिए हिंद महासागर का होना। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग से पूरे विश्व ने भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, हमारे ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध पहले से ही काफ़ी पुराने और गूढ़ रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक मार्ग बनाए हैं जो भारत से होकर गुजरते हैं। लेकिन अब एयरवेज आ गए हैं, यानी कि हवाई वायु मार्ग आ गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे ट्रेड क्या हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और भी ज़्यादा हमारे व्यापारिक संबंध इम्प्रूव हो गए हैं, बढ़ गए हैं। बस यही लाइन लिखेंगे तो काम चल जाएगा। मानचित्र की सहायता से बताइए, समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। देखिए, जब भी कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भारत से होकर ज़रूर जाएगा, भारत रुकना ही पड़ेगा। मिस्र से जब भी कोई लाल सागर से होता हुआ भारत की तरफ यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो भारत उनको रुकना ही पड़ेगा। इससे भारत को बहुत फ़ायदा है। भारत के तटों पर, भारत के बंदरगाहों पर दूसरे देशों से जब भी सामान आता है या कुछ भी आता है तो वहाँ से लोग आते हैं और बहुत सारा काम लेकर आते हैं, बहुत सारा व्यापार लेकर आते हैं, जिससे भारत को क्या, किसी भी देश को अच्छा लाभ मिलता है। और भारत बिल्कुल मेन स्थिति में है जो कि पूरे विश्व को आपस में जोड़े रखने के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी बंदरगाहें हैं और जो भी समुद्र के रास्ते से व्यापार हो रहा है वहाँ पर भारत बिल्कुल बीच की स्थिति में होने के कारण काफ़ी फ़ायदा लेता है। हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। आई होप आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई हैव ट्राइड एंड कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द वर्कशीट। इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड समथिंग, प्लीज़ काइंडली कमेंट and keep sharing and liking the videos. In case you have not subscribed, please subscribe the channel and keep learning, keep smiling and keep rocking. Take care beta, bye bye.